भाव से बैठ करके पूज्य गुरुदेव का सुभाषीष वचन सुने और तिलक लाई तिलक कहाँ है। और अभी अभी भगवान के चरणों में 1000 रुपए अतुल कुमार शुक्ला इनकी तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान से प्रार्थना करते हमेशा के भंडार भूले नहीं, इनके घर में कभी सुख शांति की कमी ना हो और इनके बच्चों की सर्व विद्या की कामना करते हैं प्रभु से। क्या जाना है क्या आपको? जाना है ना, रुके कहीं ना, आप जाना नहीं है, आप बैठो। जय भागवत भगवान की। उनसे कहते आज भैया का गाना है आए भाई साहब, ये लो भैया सब कह रहे हैं, फोन करो। ये इनकी महानता है। आप लोगों को हमें देख के लगता है कि इतनी बड़ी हमारी ख्याति होगी, यही तो उदारता है आपकी। तालियां ऐसी बात उदारता है। हम तो आप लोगों के यहाँ आपके बीच में अपने दिन काट रहे हैं। जिस दिन आनंद जी मिले थे, हमने इनसे एक ही बात कही थी, हमारा पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। यद्यपि ये जो आनंद जी हैं, इनको मैं नहीं जानता था। हमारे व्यास जी बेटा साथ आइएगा, ये श्रीमद् भागवत कथा आपको सुना रहे हैं, लेकिन इनकी महाभारत कथा पर बहुत अच्छी पकड़ है। एक तरह का जैसे कहा जाता है सिद्ध कथा। तो इन्होंने कल एक बात कही थी कि महाराज जी के साथ हम बचपन से रहे, ये इनकी बात बिल्कुल सत्य है। शायद 18-20 वर्ष के होंगे जब पहली बार ये आए थे हमारे कार्यक्रम में, और तब से अचानक हम लोग जुड़े हैं। बहुत कार्यक्रम, कम से कम अगर इन्होंने हमारे कार्यक्रम नहीं किए होंगे तो 50 कार्यक्रम किए होंगे। इन्होंने महाभारत की कथा कही और लोग राम कथा में आते रहे। तो हमने एक ही बात इनसे कही थी कि हमारा पड़ोस बहुत अच्छा है, ये हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने ऐसे मुझे पड़ोसी दिए और ऐसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, पर फलवास नरक करता दुष्ट संग जन दे दिया। जन शब्द नहीं के लिए कहा गया है, अवधि भाषा में जन शब्द आया है नहीं के लिए। उन्होंने कहा कि हमको चाहे नर्क में परमात्मा बात दे दे, लेकिन दुष्ट की संगत न दे। ये मेरा सौभाग्य था कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे परमात्मा ने एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए दिया और आप लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत की कथा क्यों सब लोग इतना सुनते हैं? भागवत की एक कथा ऐसी है जो जाति धर्म सब हट करती है। एक बहुत अच्छी कथा आप लोगों ने सुनी यहाँ पर, धुंधकारी जी की कथा। धुंधकारी जी जब प्रेत बन गए, और प्रेत बनने का एक ही कारण था कि धुंधकारी ने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया। इतना प्रताड़ित किया कि पिता घर छोड़ के चले गए और माता ने जाकर के कुएं में अपनी हत्या कर ली। इतना प्रताड़ित किया तो माता पिता के दुख देने के कारण जब धुंधकारी की मृत्यु हुई, तब उनको प्रेत में जाना पड़ा। और प्रेत में साधारण नहीं है कि भूत प्रेत बन गए, नहीं, उनको क्या बनना पड़ा? ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। जब ब्रह्म राक्षस उनको बनना पड़ा, तो एक दिन इनके भाई जो गोकर्ण थे वो आए और आकर के देखा कि प्रेत बन गया है। प्रातः काल सूर्य भगवान के साधना किया, सूर्य भगवान से पूछा, गए पिंड गए, हर जगह गए, पिंडदान गया जी ने किया, लेकिन मेरे भाई को मुक्ति क्यों नहीं हुई? हमारे महात्मा होने से, गया में पिंडदान करने से क्या लाभ मिला? जब हमारा भाई प्रेत का प्रेत बना पड़ा है। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई है कि ये जो धुंधकारी तुम्हारे परिवार का नहीं है, तुम्हारा जन्म एक गैया के गर्भ से हुआ है, एक ये मनुष्य में है। इसलिए
क्योंकि गया जी में उसी की मुक्ति होती है जिसके गोत्र का व्यक्ति गया जी जाता है, सबकी नहीं मुक्ति होती है। बोले फिर आप लोगों ने देखा होगा हर जगह लोग चावल डालते हैं, रितवारी जी के यहाँ से गया जी उनके भाई गए थे तो यहाँ भी चावल डाले, तो जितने प्रेतों का आवाहन कर दिया जाता है और प्रेत में चलते हैं तो जब बस में बैठे या गाड़ी में बैठे तो अंगूठा डाल दिया कि इसके ऊपर चढ़ाओ, तो कहाँ प्रेत जाता है, सर पे बैठता है। लेकिन जब गया जी गए जो कि तुम्हारे गोत्र का नहीं है तो उसकी मुक्ति नहीं हुई, फिर कहाँ गया प्रेत, वापस आ गया। जो गया जी गया प्रेत उसी के घर वापस आ गए जितने थे। बोले फिर क्या किया, फिर ये किया कि अपने घर में भागवत की कथा कर, तो उस भागवत की कथा में चाहे जितनी दूर तक व्यक्ति आवाज सुने, ना जाति से मतलब ना धर्म से मतलब, भागवत की कथा जो सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तब धुंधकारी की मुक्ति हुई जब कोकण ने सबको आह्वान करके सामूहिक कथा करी, जब सामूहिक कथा करी और धुंधकारी की मुक्ति हुई। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य भारती वार्ता, भागवत की वार्ता धन्य। बोले क्यों, बोले मम कर्ण प्रिय रसायन। भागवत की कथा कैसी है, सब लोग हम लोग कहां से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, लेकिन भागवत की कथा पिबत भागवतम रसमालय, रस है पिबत कि पीना है। बोले कहां से पीना, बोले मुंह से पीना। बोले भागवत की कथा मुंह से नहीं पीना। बोले कहां से पीना, बोले मम कर्ण प्रिय रसायनम, उसको कान से पीना। तो बोले ये कौन सी बात है, सब जितनी चीजें पी जाती है मुंह से पी जाती है, लेकिन अब भागवत कान से पिए। बोले क्यों, बोले कान से इसलिए पियो कि जो मुंह से पिया जाता है पेट में जाता है और मन बन करके विसर्जित हो जाता है। लेकिन भागवत की कथा जब कान से पी जाती है तो मस्तिष्क में जाती है, दिमाग में जाती है। और दूसरी